मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे गढ़वाल मंडल की समीक्षा बैठक। 12 विधानसभा क्षेत्रों की होगी समीक्षा। विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं की लेंगे रिपोर्ट। बैठक में विधायकों समेत प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। राजभवन में आज से रंग बिरंगे फूलों की होगी बहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे वसंतोत्सव का शुभारंभ। 158 प्रजाति के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सितारगंज और रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला। सिलेंडर के दाम कम करने की रखी मांग। रामनगर में होगी G20 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डीएम ने तैयारियों को लेकर बुलाई अधिकारियों की बैठक। कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे 20 देशों के वैज्ञानिक सलाहकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां गढ़वाल मंडल की समीक्षा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी। विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी आज लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11:30 बजे यह बैठक होगी। थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, श्रीनगर, चौबट्टा खाल, नरेंद्र नगर, पौड़ी, लैंसडाउन और रामनगर विधानसभा की समीक्षा आज होने वाली है। स्थानीय विधायक और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गढ़वाल मंडल की समीक्षा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी। विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी आज विधायक और अधिकारियों से लेंगे। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होने वाली है। गढ़वाल मंडल की समीक्षा आज सीएम धामी करेंगे। 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी। विकास कार्यों की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इसके साथ ही यमकेश्वर और भी कई विधानसभाओं की समीक्षा आज होगी। स्थानीय विधायक और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और विकास कार्यों की रिपोर्ट देंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, गढ़वाल मंडल की समीक्षा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल वैष्णवी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल मंडल की जो तमाम 12 विधानसभाएं हैं उसकी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम जो स्थानीय विधायक हैं उसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इसमें चर्चा होगी कि आखिरकार विधानसभाओं में कितना विकास जो है इन एक साल में हुआ है, क्योंकि 23 मार्च को सरकार को 1 साल का समय पूरा हो रहा है। इसमें सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में काम हुआ है, उनकी तमाम सुविधाएं वो भी एक तरीके से ली जाएगी कि कितना काम उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सरकार की योजना है उनके क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है, तो इसको लेकर के आज समीक्षा होने वाली है। तकरीबन 12 ऐसी विधानसभाएं गढ़वाल मंडल की, अगर बद्रीनाथ और कोजार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विधानसभाओं की ये समीक्षा हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें स्थानीय विधायक भी जो है मौजूद रहेंगे। कोशिश यही है कि क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो विधायक है उसको ज्यादा जानकारी रहती है कि किस तरीके से क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो काम पास किए गए हैं उसमें कितना काम हुआ है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणा की गई थी उसको कितना पूरा किया गया है, कितना काम उन घोषणाओं पर हुआ है। तो ऐसे में ये तमाम फीडबैक है जो मुख्यमंत्री आज लेंगे और कह सकते हैं कि अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा कि जो भी योजनाएं सरकार की निलंबित है और जो मुख्यमंत्री तमाम घोषणाएं वहां पर की गई हैं उसको एक तरीके से पूरा किया जाए जल्द से जल्द, और ऐसे में स्थानीय स्तर पर जो विकास कार्य हैं वो एक तरीके से तेजी से हो सके। बिल्कुल आकाश, इससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद चौपाल भी लगाई और अब 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। क्या 12 के अलावा और भी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा आगे मुख्यमंत्री कर सकते हैं? तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें समीक्षा बैठक की जाए और ऐसे में कह सकते हैं कि कोशिश यही है कि 12 विधानसभाओं में ये समीक्षा बैठक की जाएगी गढ़वाल मंडल की। उसके बाद माना जा रहा है कि कुमाऊं मंडल के क्षेत्र की जो समीक्षा बैठक होगी। साथ ही साथ आने वाले समय में और भी यानी कि 70 के 70 विधानसभाओं की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि लगातार मुख्यमंत्री तरफ से कोशिश की जाती रही है कि तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर समीक्षाएं करती जाए। और खुद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर गए थे तो वहां पर भी स्थानीय स्तर पर जो है बातचीत की गई थी और अब एक बार फिर से जो है विधानसभा वाइज जो है जो समीक्षा बैठक हो रही है
तो कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी अब ये कोशिश होगी कि स्थानीय विधायकों के साथ बैठ करके उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर के फीडबैक है वो इस तरीके से लिया जा सके। बिल्कुल आकाश, विकास कार्यों की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री धामी आज लेने वाले हैं, तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिशा निर्देश विधायक और अधिकारियों को दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल निर्देश आप दिए जाएंगे। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विधायकों को भी इसमें बुलाया गया है और ऐसे में इन विधायकों के क्षेत्र में कितना काम हुआ है विधायकों से बेहतर और कोई नहीं जानता है। और ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि विधायक अपनी बात कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को बताएगा और अधिकारी को बताएगा कि कितने काम उनके क्षेत्र में हुए हैं, क्या कुछ काम उसमें निलंबित है और किस तरह का फीडबैक रहा है काम कराने को लेकर के। जो काम निलंबित है उसमें क्या वजह है, किस तरीके से अड़चने या किस तरह की दिक्कतें उसमें आ रही है, उसको किस तरह दूर किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि आज अधिकारियों को ये निर्देशित किया जा सकता है कि जो भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं उनके क्षेत्र में हुई है उसको प्रायोरिटी बेस पर पूरा किया जाए। और इसमें कोशिश ये रहेगी कि सरकार की भी कोशिश है कि 23 मार्च से जो 1 साल का समय पूरा हो रहा है उससे पहले तमाम जो काम है, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको एक तरीके से पूरा किया जा सके, जिसका रिपोर्ट कार्ड देने के जो जनता के बीच पर लेकर जाया जाए। तो सभी बातें कहीं ना कहीं दिखाया जाएगी कि 1 साल की जो उपलब्धियां हैं वो हर विधानसभा में क्या कुछ रही है, सरकार की योजनाओं से किस तरीके से लाभ जो है उन क्षेत्र की जनता को मिला है, स्थानीय स्तर पर विधायकों के जो विधानसभा क्षेत्र है उनको कितना लाभ मिला है। तो तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं फीडबैक जो है जनता को दिया जाएगा और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये तमाम विधानसभाओं की जो समीक्षा है वो एक तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, इसके साथ ही अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो इससे पहले उन्होंने खुद चौपाल लगाई। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि वो खुद गांव तक जाएं और चौपाल लगाएं। तो साफ कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं, क्योंकि आज वे समीक्षा करने वाले हैं। 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट लेंगे। हाँ देखिए बिल्कुल, जिससे कि स्थानीय सरपंच के चुनाव को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो तभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं और कोशिश भी यही है सरकार की कि जो तमाम घोषणाएं हैं, जो तमाम विकास कार्य हैं उसका एक तरह से समीक्षा करके साथ ही जो फीडबैक है वो लिया जा सके। और निश्चित तौर पर कहने के अगर जनता के मन में विश्वास एक तरीके से बनता है सरकार के प्रति, तो एक कोशिश रहती है कि जनता कहने का उसका एक तरीके से बताने का प्रयास जो है सरकार की तरफ से भी किया जाता है कि हर विधानसभा में कितना काम जो है सरकार की तरफ से किया गया है, सरकार की जो विकास कार्य हैं उसका लाभ कितना जनता को मिला है और जनता कितना उससे खुश है। और सही बात है कि अगर जनता खुश होती है तो निश्चित तौर पर कहने के चुनाव में जनता उसका फायदा भी जो है उन राजनीतिक दलों को देती है, सरकारों को देती है। तो कोशिश चाहिए कि जनता की भी कर रही है वो कहने के जनता से जुड़े हुए काम हो रहे हैं और जनता उस फीडबैक से संतुष्ट अगर होती है तो सही बात है कहने के चुनाव में जो है सरकार को उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल आकाश, हम बात करें उत्तराखंड की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फीडबैक काफी अच्छा मिल रहा है, चौपाल लग रही है और इसके साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कुछ काम भी हो रहे हैं उत्तराखंड में, जैसे कि अभी आभार रैली भी निकाली गई, नकल विरोधी कानून जो पास हुआ है इसको लेकर के। तो इसका असर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल वैसे इसका असर चुनाव को देखने को मिलेगा। कोशिश यही है कि एक तरीके से जनता के साथ जो तमाम संवाद स्थापित अगर होता है तो सही बात है कि जनता से एक तरीके से जो बीच की खाई है जनता और सरकार के बीच की उसको पाटने का काम जो है इस तरीके का चाहे चौपाल हो, आभार रैली हो, वो करते हैं। और ऐसे में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने यही निर्देश देने के अपने मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को भी दिए हैं कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाएं, जो चौपाल लगाएं, जनता की समस्याएं सुने, उसका निराकरण किस तरीके से होता है उसको अधिकारी को निर्देशित करें। और ऐसे में कोशिश रहेगी कि उन चौपालों के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता से सीधा इंटरेक्ट जो है वो उनकी समस्याएं दूर हो। और सही बात है कि जनता की समस्या दूर होती है तो जनता एक तरह के संतुष्ट जो है नजर आती है और इसी को लेकर के तमाम जो फीडबैक वो लिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पहले जिलों के दौरे पर गए थे, जिलों में प्रवास किया, उन्होंने तमाम फीडबैक वहां से लिया, किस तरीके के वहां से लोगों से मुलाकात करी थी, क्या किस योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अब विधानसभा वाइज जिस तरह से समीक्षा की जा रही है, सही बात है कि इसका लाभ एक तरीके से जनता को मिलेगा। बिल्कुल आकाश, तमाम कार्यों से जनता काफी संतुष्ट नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो गढ़वाल मंडल की समीक्षा सीएम धामी करेंगे, 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी, विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री आवास में सुबह बता दें कि 11:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कुछ दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक और अधिकारियों को दे सकते हैं और 12 विधानसभा इसमें शामिल है। 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी जो कि 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी। विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी लेने वाले हैं। इसके साथ ही बता दें कि थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, इसके साथ ही कई विधानसभा क्षेत्र है जिनकी आज समीक्षा होने वाली है। रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, स्थानीय विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे और फीडबैक लिया जाएगा विकास कार्यों का। और फीडबैक को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
स्थानीय विधायक और अधिकारियों को दे सकते हैं। काशीपुर के क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में 19 विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में आरओबी निर्माण, यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अमृत योजना में चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधायक चीमा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रोड डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरओबी निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति सुचारू करने को कहा गया है। काशीपुर जिनके द्वारा आज एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सभी विभागों के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं उनको बुलाया गया है और सड़क से लेकर के अन्य जितनी भी समस्याएं हैं, पुलिस रिलेटेड जो इशू हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा सब फीडबैक लिया गया। इसके अलावा जो आम जन के द्वारा एक जो जनरल परसेप्शन है या जो चीज़ें हैं लोगों के द्वारा आकर के वहाँ पे निवेदन किया गया, फिर सर के द्वारा मार्क भी किए जाते हैं, तो उसमें भी प्रोग्रेस लिया जाता है कि किसमें क्या क्या कार्रवाई होती है। ज़रूरी है आम जन के द्वारा जो भी फीडबैक है, आम जन की जो भी दिक्कतें शिकायतें हैं, इस तरह की मीटिंगों के माध्यम से बैठ करके वो हमारे भी संज्ञान में आती है और उसको हम तत्काल उसका समाधान का प्रयास करते हैं। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। इसमें 19 डिपार्टमेंट, आज सारे डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित थे। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पे चर्चा की जा रही है और समस्याओं का क्या निस्तारण हो सकता है उस पर भी चर्चा की जा रही है। और पिछली जो मीटिंग हुई थी वो भी देखा गया कि उसमें कितनी चीज़ों का अनुपालन हुआ है और जो मेन समस्याएँ हैं हमारी काशीपुर की, वो काशीपुर के यातायात को लेके और जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन 2 आरओबी हैं यहाँ पे उसको लेके, इसी प्रकार अलग अलग समस्याएं हैं उस पर सब पे चर्चा की जा रही है और जो निर्देश रहेंगे उस समय अंतर्गत सारे कार्यों को पूरा कराया जाएगा। इसमें 19 विभाग आए हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी हमने प्रोग्रेस को एग्जामिन करने का कार्य किया है। तो ज़्यादातर जो विभाग हैं जितना भी प्रोग्रेस है ठीक प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन उस कहते हैं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो जो जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ वहाँ उसका डिस्कशन हुआ है और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो डिपार्टमेंट हेड्स उसको देखेंगे और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो उसमें उन्होंने श्योर किया है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के साथ ही महिला भागीदारी को प्रोत्साहन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने घोषणाएं भी की, जिसके चलते अब महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा को रोकने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति या समूह को सम्मानित भी करेंगे। वहीं सीएम ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि समाज की कुरीति बाल विवाह की पूर्व सूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा और इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के ई पेपर अपनी वाणी का शुभारंभ किया एवं महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी। सितारगंज में इसका विरोध देखने को मिला। कांग्रेसियों ने नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सितारगंज के मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूका। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर गैस सिलेंडर के दामों में की गई मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि इससे आम जनमानस पर बोझ पड़ेगा, इस पर दोबारा विचार किया जाए। पहले हमने कहा कि साल में 2 सिलेंडर फ्री भरेंगे, कहा बीजेपी ने बड़े-बड़े वादे किए। आज देखो हर रोज महंगाई बढ़ रही, हमारे पति बेरोजगार हैं, हम घर कहाँ से चलाएंगे? आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं, इसी कारण महंगाई कितने चरम सीमा पर पहुंची हुई है। आए दिन गाँव में जहाँ भी जाओ झगड़े सुनोगे, मियाँ बीवी में बेचारे कहाँ से लाएंगे? बेरोजगारी इतनी है कि
कहीं एक दिहाड़ी नहीं मिल रही, कंपनियां बंद होती जा रही हैं, गरीब जनता बहुत परेशान है इस सरकार से। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, तो हर कैसे बनाए हम लोग? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं। पतियों से औरतें कह रहे हैं कि पैसे लाओ, पैसे कहाँ से लाएंगे? बेरोजगारी है, रोजगार कुछ दे नहीं रहे, नौकरियां कुछ। केरल दौरे पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने भारत निर्मित देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ नौसेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को दर्शाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में बनने जा रहे सैन्य धाम में आईएनएस विक्रांत की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही भारतीय नौसेना अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के नए भारत की कड़ी मेहनत प्रतिबद्धता दर्शाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगरों के विकास को लेकर गंभीर है। उन्होंने 2 योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। साथ ही 14 योजनाओं को जल्द वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत पुरोला के विकास के लिए पूर्व में 16 घोषणाएं की थी। उसी कड़ी में बीते दिनों मुख्यमंत्री ने नगर के वार्ड 1, 2 और 3 के आंतरिक मार्गों के लिए 2 योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने नगर पंचायत पुरोला के लिए पूर्व में करी गई 16 घोषणाओं में से 2 घोषणाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है कि जो कार्य कुछ समय पहले बंद हो गए थे, जो कार्य अवरुद्ध हो गए थे, अब उन कार्यों को पुनः संचालित होने में या पुनः धरातल में उतरने में लोगों को सुविधा होगी। और नगर पंचायत की पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस घोषणा का क्रियान्वयन, इस घोषणा को धरातल पे 100% उतारा जाए। खटीमा झनकट के नेशनल हाईवे पर अस्थायी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने विधिवत पूजा अर्चना कर चौकी का शुभारंभ किया। खटीमा थाना झनकट से काफी दूर पड़ता है। क्षेत्र के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से चौकी की मांग की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए यहां अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई। स्थानीय जनता ने भी इसमें अपना सहयोग दिया। मेरे मन में हमारा पब्लिक के सभी लोगों का ये डिमांड था कि झनकट जो है खटीमा थाने से काफी दूर पड़ता है, यहाँ पुलिस की चौकी की नितांत आवश्यकता है करके, तो इसीलिए हम लगातार प्रयासरत थे। तो विगत कई 1 वर्ष का मेहनत का प्रतिफल बोलिए स्थानीय जनता द्वारा अपने जन सहभागिता से कई लोगों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन करके, किसी ने सरिया दिया, किसी ने ईंटें दिया, तो इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन करके हमको दिया है। स्थानीय जनता द्वारा खुद बिल्डिंग बना के हमको दिया है। तो अस्थायी चौकी रहेगा, ये अस्थायी एवं देखरेख चौकी रहेगा। जल्दी से जल्दी हम इसमें चौकी प्रभारी को भी नियुक्त करेंगे। बहुत अच्छी उपलब्धि है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को पुलिस की सर्विसेज जो है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज, ये सारी चीजें हम यहाँ से ही हो जाएगी। तो पुलिस आपके द्वार पे, तो इसी के तहत जो है हम आपके द्वार पे आए हैं झनकट में। बहुत बहुत बधाई हो खटीमा और विशेष रूप से झनकट की निवासियों को बहुत धन्यवाद हो। देहरादून की सड़कों पर डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने विक्रम नहीं चलेंगे। इनकी जगह पर सीएनजी बीएस मॉडल की गाड़ियां चलाई जाएंगी। नए परमिट लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। तो अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ऐसे हम लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी है उसमें 2 तरीके से कर रखा है। एक जो 10 साल से अधिक पुरानी जो गाड़ियां हैं, विक्रम वाहन जो डीजल चालित है, उनको 31 मार्च तक, गाड़ी लाने का डेट 31 मार्च ही है, लेकिन आज अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो लोगों से अपील है कि आज आप इसका फैसिलिटी को उठाएं, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा।
जसपुर कोतवाली के मालखाने में बहुत कमियां पाई गई है। जहां रखा सामान अव्यवस्थित पाया गया है। ये कमियां काशीपुर की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के निरीक्षण के दौरान सामने आई। निरीक्षण में ये भी पाया गया कि पुराने सामान का सही निस्तारण नहीं किया गया है। इन कमियों को लेकर एसएचओ जसपुर और मालखाने मोर को निर्देशित किया गया है। वहीं लंबित वाहनों से निस्तारण को लेकर अभी अधिकारियों को गंभीर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शिकायतों के भी समय से निराकरण के निर्देश दिए हैं। कोतवाली का निरीक्षण किया गया है और इसमें अभी जैसा कि देख रहे हैं आप कुछ लेवल्स पे कमियां हैं। कुछ जैसे मालखाने के स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं। माल थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है और पुराने मालों को आइडेंटिफाई करके उनका निस्तारण करने में भी अभी बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे द्वारा इनको एसएचओ जसपुर और मालखाना मोर को निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी प्रतिदिन इसकी समीक्षा एसएचओ करेंगे। इसके अलावा अभी इनके जो लंबित विवेचनाएँ हैं, शिकायती प्रार्थना पत्र है, इनकी भी समीक्षा की जा रही है। शिकायती प्रार्थना पत्र कुछ अधिक मात्रा में थाने में लंबित हैं, तो इसमें भी 1 सप्ताह का टाइम इनको दिया जा रहा है कि ये एक अभियान चला के अपने अपने जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र है उनका निस्तारण करें। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।